आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ जिसको दे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल जींद के अंदर एक लड़का और एक किन्नर ने प्यार में पड़कर आपस में शादी कर ली थी और आज यह शादी टूटने की कगार पर आ चुकी है। लड़का अपनी तरफ से ये कह रहा है कि मैं उस किन्नर के साथ नहीं रहना चाहता, वहीं दूसरी तरफ सुमन किन्नर जो लड़के की पत्नी है वो ये कह रही है मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल ये बता दूं कि जो लड़का है उसके फादर साहब नहीं है। छोटी ही उम्र में जब वो छोटा था तो उसके पापा एक्सपायर हो गए थे और उसकी मम्मी जो है दूसरों के घरों में काम करके अपना घर का गुजारा चला रही थी। जो लड़का है राहुल जिसके साथ सुमन किन्नर ने शादी की है, वो लड़का घर का काम मतलब घर का कारोबार पूरा वो संभाला था। मतलब जो भी है बर्गर वगैरह बना के या फिर शादियों में डीजे वगैरह का काम करके वो अपना घर का खर्च चला रहा था। वहीं उसका दूसरा छोटा भाई जो है वो स्कूल में पढ़ता है 10वीं या फिर 11वीं क्लास में। उसकी बहन जो है शादी की उम्र हो रखी है, उसकी शादी करनी थी लेकिन अचानक से उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन क्या होता है, उसकी मम्मी के एक्सीडेंट होने के बाद सारी आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर हो जाती है और घर की जो है सारी परिस्थितियां वो बिगड़ जाती हैं। ऐसे में राहुल भी अपना घर छोड़कर सुमन किन्नर के पास जाके शादी के बंधन में बंध के उनके घर रहना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, दोनों की आपस में लड़ाई होती है और जो लड़का है वो अपनी तरफ से सुमन के नाम पर चालान कटवा देता है। सुमन के बारे में लिखवा देता है कि मेरे साथ इसने मारपीट की, मेरा सिर फोड़ दिया और मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। ऐसे में अब दोनों के बीच बहुत ज्यादा खींचतान बढ़ गई है। सुमन अपनी तरफ से जो केस है वो उसकी तरफ एफआईआर उसने कटवा दी है। अब कोर्ट में मामला जा चुका है। सुमन का परिवार दहेज का जो आरोप है राहुल के ऊपर लगा रहा है। सुमन ने ये भी कहा है कि मैंने अब फाइनेंस पे से उठा के उसको फोन दिए, उसको बाहर घुमा के लेके आई, गहने अंगूठी करवाई, वट जो भी है, बहुत सारे इल्जाम सुमन ने उसके ऊपर लगाए हैं। उसने ये भी कहा है कि मैं एक दिन में 10,000 पैसे कमाती थी और वो पैसे सारे के सारे मैंने राहुल को दिए हैं। राहुल को जो चाहिए था उसके पास कच्चा तक नहीं था, वो भी मैंने उसको ला के दिया है। अब ऐसे में राहुल से जब लोगों ने बातचीत की, लोगों से राहुल का ये कहना रहा कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, मेरे से गलती हो चुकी है, मैं मन के बहकावे में आ गया था और अब मुझे उसके साथ नहीं रहना। वो हाथ जोड़कर उससे विनती कर रहा है कि मुझे मेरा परिवार पालना है, मेरे परिवार मेरी मम्मी का कोई नहीं है, मैं ही हूँ अपने परिवार में बड़ा और मुझे उसके साथ रहना है, मुझे सुमन के साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। अब बात यहाँ खुलती है कि यह क्या राहुल से गलती हुई है, क्या राहुल को बहकाया गया है। राहुल का तो यह भी इल्जाम है कि सुमन ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मैं शादी नहीं करना चाहता था, उसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। वही सुमन ये कह रही है कि कहाँ जोर जबरदस्ती की गई, जब आप ये देख लो वो सबूत के तौर पर एल्बम दिखा रही है, लगातार इंस्टाग्राम पर उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें वो बहुत ही सुमन के साथ खुश दिखाई दे रहा है। एक बड़ा आरोप राहुल ये भी लगा रहा है कि जो सुमन है वो किन्नर नहीं है, वो ट्रांसजेंडर ही नहीं है, वो लड़का है और उसने सिर्फ अपनी मतलब एक चेस्ट ही बदलवाई हुई है। चेस्ट मतलब वो लड़की नहीं है, ना ही वो किन्नर है, वो लड़का है। अब सुमन से जब ये बात पूछी गई कि आप तो लड़का हैं, तो उसने यह जवाब दिया कि ये सारी बात उसको पहले ही पता थी और लगभग हमें एक साल एक साथ रहते हुए हो गया। फिर जब उसको ऐसी बातें नहीं सामने आई, लेकिन अब हमारी लड़ाई हो गई है तो वो ये बातें बोल रहा है कि मैं लड़का हूं, मैं तो पहले से ही ऐसे था, आज क्यों वो ऐसे ये सारी चीजें बोल रहा है। तो ये सारी बातें थी। अब सवाल ये उठता है कि राहुल सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। बहुत बड़ा खुलासा आज मैं आपके सामने करने जा रही हूँ। राहुल ने पहले आज से कोरोना टाइम में 2020-21 के दौरान एक लड़की जो पटियाला चौक से है, किन्नर है वह भी, उससे भी उसने शादी की हुई है। वो डीजे मतलब जो इनके जादूगर हैं जिसके यहाँ ये काम करता था उसके साथ शादी की हुई है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाने जाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, राहुल जो है शुरू से ही ऐसा है
उसने पहले भी कई लड़कियों के साथ, सुमन का ऐसा कहना है कि उसने पहले कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है और अब वो मेरी करना चाहता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे जहां तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी, मैं केस लड़ूंगी और राहुल को उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगी। अब जो वो लड़की है राधिका, वो उसके बारे में सुमन का ये कहना रहा है कि उसके पास कोई सबूत नहीं था इसलिए वो नहीं लड़ पाई, लेकिन मेरे पास सारे सबूत हैं, मेरे पास सारे गवाह हैं। मैं उन सबूतों के मद्देनजर सबूतों को रख के मैं आगे कोर्ट तक जाऊंगी और उसको सजा दिलवाऊंगी। अब ऐसे में राहुल से जब पूछा गया तो राहुल रोने लग गया और उसने कहा कि भी मेरे साथ मेरा कोई नहीं है, मेरे पीछे भी कोई नहीं है, मेरा कोई वाली वारिस नहीं है, मैं अकेला हूं और मेरे से गलती हो गई और मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा और मैं सुमन से तलाक चाहता हूं। अब इस पूरी की पूरी स्टोरी में आपका क्या कहना है, किसके पक्ष में आप हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाय बाय।